दिल्ली पुलिस ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मेगा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 6000 स्कूली छात्राओं को ट्रेन किया गया। आज इन्हीं बच्चियों के लिए दिल्ली छतरपुर स्कूल में समापन समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चियों, पुलिस के ऑफिसरों, शिक्षा विभाग के अधिकारी और एसिड अटैक की पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती है, इसके द्वारा किया गया था, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास लाया जा सके और किसी भी आपराधिक घटनाओं के दौरान वह अपने आप को मजबूत रह सकें। स्पेशल पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी ने कहा कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले चुकी बच्चियों में कॉन्फिडेंस आता है, वो किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार होती हैं। वैसे ही कैसे वो अपने दुपट्टे को, पेन को, हैंडबैग को और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके बारे में उन्हें ट्रेंड किया गया है। कहीं चेन स्नैचिंग या बैग स्नैचिंग की वारदात अगर उनके साथ होती है तो किस तरीके से वो अपने आप को बचाव करते हुए बदमाशों को धूल चटा सकती है, इसके बारे में भी उन्हें ट्रेंड किया गया। दिल्ली पुलिस की टीम अब तक 57.5 यानी 5,57,000 से ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी है। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए दिल्ली पुलिस इस तरह की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करती है। समर और विंटर कैंप के दौरान काफ़ी संख्या में ट्रेंड किया जाता है। कैंप के दौरान सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ साथ नुक्कड़ नाटक और जेंडर स्ट्रेटजी के तहत उन्हें जागरूक भी किया जाता है और वो क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में भी बताया जाता है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो रखा गया छतरपुर में, जहां पर आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इस बार ट्रेनिंग में शामिल हुए, जिनको कि इस बार ट्रेनिंग दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये मेगा सेफ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है वो रखा गया। इसमें देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो शामिल हुए। 800 न्यूज़ की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हिंट पर 800 न्यूज़ को देख रहे हैं तो डेली हिंट पर भी 800 न्यूज़ को फॉलो करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। 800 न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मिस मरी। मिस सुमेरा, मिस काव्या शर्मा, थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट और विशेष तौर पर उनके डायरेक्टर आनंद शर्मा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिना उनके सहयोग के हमें सारी स्कूल की सुविधाएं और इतने सारे बच्चे जो मिले ट्रेनिंग करने के लिए, ये सब लोग जब तक सारी एजेंसी, सारे डिपार्टमेंट साथ नहीं आते, उसका एक बहुत शानदार नमूना आपको यहाँ देखने को मिला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, डायरेक्टर खुद आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस की पूरी टीम है और स्कूल का पूरा मैनेजमेंट पूरी मेहनत के साथ उन्होंने बच्चों को तैयार किया है। और बच्चों का जो जोश है और उस जोश को बढ़ाने के लिए हमने जो हमारी चीफ गेस्ट थी, मुख्य अतिथि लक्ष्मी जी को इनवाइट किया था। इन्होंने जो बातें कहीं और उन बातों को जितनी गंभीरता से बच्चों ने सुना है, इससे एक बहुत बड़ा फ़र्क बच्चों की पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में आएगा। सर, दिल्ली पुलिस लगातार जो है सेल्फ डिफेंस का जो है लड़कियों को सिखाया जा रहा है, मगर अभी भी दिल्ली में काफ़ी बदतमीजी हो रही है, स्कूल के बाहर हो या फिर कॉलेज। ये तमाम हमारे अभी जो डायरेक्टर एजुकेशन साहब ने बताया कि स्कूलों के सामने कैमरे लगाए गए हैं कि जो आवारा किस्म के लड़के घूमते रहते हैं उनके ऊपर निगाह रखने के लिए और ये देखने के लिए उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा। दिल्ली पुलिस की बीट पेट्रोल भी वहाँ पर होती है, तो इन तमाम समस्याओं का हम लोग पूरा समाज मिलकर सामना करेगा तो ये समस्याएं भी धीरे धीरे हल हो जाएंगी। सर, स्कूलों ने जो पिछले अभी तक आपने अभी 5 लाख का लक्ष्य लिया है,
उससे पहले आपने काफ़ी प्रकार के इवेंट किए जो उनको भी कवर करने का मौका मिलता है और एक प्राउड फील होता है कि दिल्ली पुलिस एक वीमेन सेफ्टी को लेकर इतना अच्छे कदम उठा रही है। अब तक सर आपके पास जो आंकड़ा है, कितने ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट है या वीमेन है जिनको आपने अभी तक सेल्फ डिफेंस में ट्रेन? देखिए, पिछली साल हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख लोगों को ट्रेन किया था और उसी वजह से हमारा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था। लेकिन इस बार आप लोगों के सहयोग से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने इसको लक्ष्य को 5 लाख का रखा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। दिल्ली पुलिस के निमंत्रण पर मुझे एक समर कैंप आयोजित किया सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए, उसका साक्षी होने का मौका मिला। दिल्ली पुलिस का तहे दिल से शुक्रगुजार। जहाँ तक हमारे बच्चों की बात है, लाखों बच्चियों को, हमारी महिलाओं को दिल्ली पुलिस ट्रेन कर चुकी है। दिल्ली पुलिस इसके क्रेडिट के लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे अभी जो टारगेट रखे हैं, जो स्पेशल सीपी साहब ने बताया कि 5 लाख का टारगेट है, कंधे से कंधे मिलाकर शिक्षा विभाग दिल्ली पुलिस के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और अपनी बच्चियों का मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनके भविष्य के लिए उनको अच्छे से तैयार करेंगे। सर, जिस तरीके से स्कूल के बाहर जो स्कूल चलते हैं, जब छुट्टी होते हैं, स्कूल के बाहर जो है काफ़ी लड़के आवारा जो है घूमते रहते हैं, लड़के पीछा करते हैं। क्या स्कूल के प्रिंसिपल जो है स्कूल के जो पेरेंट्स के फैमिली से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए? हमेशा रेगुलर इंटरेक्शन रहता है पेरेंट्स के साथ। जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, सारे स्कूलों में सीसीटीवी है, उनके गेट पर भी, जहाँ भी लड़कियों के स्कूल हैं उन पर सीसीटीवी है। लगभग 1,33,000 सीसीटीवी हमारे सिर्फ स्कूलों में है। दिल्ली पुलिस की जो लोकल थाने की जो पुलिस होती है, वो हमेशा छुट्टी के समय में और जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं उस समय हमेशा मौजूद रहते हैं या आसपास उनकी पेट्रोलिंग चलती रहती है। तो इसमें हम पूरी तरह जागरूक हैं और कहीं कोई इसी तरह का इंसिडेंट नहीं है। जब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई है दिल्ली पुलिस ने, काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस तरह की वारदातों में बहुत कमी भी आई है। तो सर, एक जब आप बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो सर आपने अपनी स्पीच में बहुत इंस्पिरेशनल कुछ बातें बोली कि आपने कहा कि जो सेफ्टी होती है वो स्टार्ट फैमिली से होती है, घर से होती है। हम घर में अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे एक फीमेल स्टूडेंट है वो अपनी बात कर सके अपने पेरेंट्स से। सर, एक फीमेल एजुकेशन में फैमिली की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, कि सेल्फ डिफेंस में फैमिली का क्या रोल है? ये पेरेंट्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि हम पैदा जब होते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए हर चीज़ के आइडल पेरेंट्स होते हैं। तो अगर किसी बच्ची, बेटा या बेटी दोनों की मैं बात करूँगा, अगर बच्ची का खासकर, अगर बेटी जैसे पिता माँ को रख रहा है या उसको ट्रीट कर रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, उसको जिस तरह का व्यवहार है उनका, वो बचपन से ही बच्ची सीखती है और उससे उसकी परवरिश में, उसकी पर्सनैलिटी में उसी तरह से उसका निखार आता है अगर वो पॉजिटिव वे में है। तो हमारी गुजारिश सभी पेरेंट्स से हमेशा ये रहती है कि घर में माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण रहे, मित्रतापूर्ण रहे, बच्चे अपनी खुल के अपनी बातें रख सकें और बच्चियाँ खासकर, और उनका मनोबल बढ़े, वो अपना जब सेकंड होम जो इनका स्कूल है वहाँ जाएं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे बहुत ही खुशी है कि दिल्ली पुलिस जो इनिशिएटिव ले रही है, इससे बहुत सारे जो गर्ल्स हैं उनका माइंडसेट खुलेगा। इवन जो क्रिमिनल्स हैं, कई बार ऐसा होता है लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, घर वाले लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस कर रही है कि उनका भी माइंडसेट चेंज कर रही है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। यहाँ पे बात हो रही थी इक्वालिटी की और वो चीज़ें नज़र भी आ रही है, क्योंकि आज खुद दिल्ली पुलिस इस चीज़ को इनिशिएटिव लेते हुए जो बात कर रहा है, खुद वहाँ पे खड़ा हो रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग करा दी और बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो ये शुरुआत है। आगे सर बता रहे कि काफ़ी और आगे ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि आज कई मतलब लाखों तादाद में लड़कियां आज सेल्फ डिफेंस सीखी है। इवन यहाँ पे स्कूल में आके ये चीज़ दिखी कि लड़कियों ने जो बोला, सबसे पहली चीज़ कि सेल्फ डिफेंस ही नहीं, जो मोटिवेशन उनको मिला उन सारी टीचर्स से, दिल्ली पुलिस से, कि जो मोटिवेशन मिला
उससे आज लड़कियां वो जो बोल पा रही हैं, जिस हिसाब से अपनी आवाज़ को बुलंद कर पा रही है, हमें यही तो चाहिए और आज हमें दिल्ली पुलिस से मिल रही है। सो थैंक यू सो मच दिल्ली पुलिस जो आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। लक्ष्मी, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की नहीं, समस्त देश की यदि बात की जाए और दुनिया की बात की जाए तो उनके लिए एक मॉडल बनकर सामने आती हैं। क्या कहना चाहेंगी दिल्ली पुलिस के द्वारा इस समय जो काम किए जा रहे हैं, उसमें स्पेशल उपलब्धि क्या आपको देखने के लिए मिली? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस, और इसके अलावा जब लड़कियां अपने घर में जाके बात करेंगी, क्योंकि मैं भी सर्वोदय कन्या विद्यालय से ही पढ़ी हूँ, उस वक्त में मैं भी अपने आप को उस जगह, इनके जगह रख के खुद को देखती हूँ कि कितनी मोटिवेशन की कमी होती है। 2005 में ऐसे प्रोग्राम्स नहीं हुआ करते थे, तो आज ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये कि जब खुद एक जो सर्वाइवर है जिसने इतना सारा कुछ सहा है, उसको जब सामने उन लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब वो एक सर्वाइवर अपनी बात को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लड़कियों को ये लगेगा जब ये इतना कुछ सह के कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो ये दिल्ली पुलिस के वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पा रही है। और मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, हर स्टेट की पुलिस को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो मैं इसीलिए बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैम, स्कूल एजुकेशन में सेल्फ डिफेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके मायने क्या है, आप क्या समझते हैं? मायने बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों को कई बार क्या होता है, लड़कियों को पकड़ लिया जाता है जिस तरीके से, उनको पता ही नहीं होता है कि सबसे पहले उन्हें क्या करना है। तो सेल्फ डिफेंस से ये है कि उनको पता है कि छोटी छोटी चीज़ों से कैसे वो अपने आप का बचाव कर सकते हैं।